हेलो गाइस, दिस इज किशन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलाइट डोर। तो गाइस, आज हम लोग पार्ट 4 में आ चुके हैं, जीरो टू हीरो के सीरीज के पार्ट 4 में। और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। आप बिगिनर लेवल से, बिल्कुल नर्सरी क्लास से, जो भी बच्चे 1 2 3 4 5 6 में हैं, वो जाके एकदम वीडियो को देखें, उनका बेसिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग आ चुके हैं, कुछ समय में हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं। मेनू हैंड, सबट्राहैंड, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम उसमें आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं मेजरमेंट और कन्वर्जन में। मेजरमेंट, कन्वर्जन, इसके बाद इसमें हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, सम इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स जो कि मैथमेटिक्स टूल्स में यूज़ करते वक्त इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, मेजरमेंट और कन्वर्जन को। मेजरमेंट, ये सारी मेजरमेंट जो आपको लिख रही है, यहाँ पे लिखी हुई है, वो सारी की सारी डेज के अंदर कन्वर्जन है। मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। 1 ईयर में होते हैं 365 डेज, है ना। अब ये 365 डेज क्यों होते हैं? जो अर्थ होती है वो सन के चक्कर लगाती है, जो अर्थ होती है वो सन के चक्कर लगाती है, और अर्थ को सन के चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, एक्चुअल में 365 डेज प्लस हाफ आवर, यानी हम कह दें 6 आवर्स, यानी 6 आवर्स, सॉरी, है ना। 365 डेज प्लस 6 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं। ये 6 आवर्स 4 सालों में, 6 आवर्स प्लस 6 आवर प्लस 6 आवर, 6 आवर 6 आवर 6 आवर ऐड होकर टोटल हो जाते हैं 24 आवर। और हम सबको पता है कि हमारे 1 डे के अंदर कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स होते हैं हमारे 1 डे के अंदर। तो 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो 4 सालों में ये एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हमारे 1 ईयर में तो 365 डेज होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब 1 लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। वो एक्स्ट्रा क्यों होता है? कि ये 6 आवर एक्स्ट्रा लगते हैं सन को राउंड करने में, तो इसलिए ये 6 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं। तो 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हमेशा 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। इसीलिए फरवरी के मंथ में 28 डेज तो नॉर्मली होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो उसी फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं। वो 29 डेज क्यों आता है? क्योंकि लीप ईयर होता है, और लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। तो गाइज, ये थोड़ी डिटेल में बताने वाली चीज थी, इसलिए मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं। 1 मंथ में 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं, जैसे फरवरी में बताया 30 होते हैं या 31 होते हैं। अब ये भी थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ, कौन से महीने में 30 डेज होते हैं और कौन से महीने में 31 होते हैं, एक्सेप्ट फरवरी। देखिए, आपको सिर्फ अपने ये जो फीस्ट है, फीस्ट में आपने देखा होगा, आपकी जो फीस्ट का कोई बोन्स है, बोन्स रेज्ड है, और कहीं पे गड्ढा टाइप का है ना, होल्स मतलब ब्लॉक्स टाइप के है, मिसिंग है। तो यहाँ पे देखिए, आपको काउंटिंग करनी है। जो रेज पार्ट है उसका मतलब है 31, मतलब जो उठा हुआ पार्ट है उसका मतलब है 31, और जहां पे गड्ढा टाइप का है उसका मतलब है 30 डेज। तो ये जनवरी यानी 31, फरवरी एक्सेप्शन 28 या 29 होता है, ठीक है। अब देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च में 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। अब देखिए, जुलाई से जब अगस्त में आते हैं तो लगातार 2 बार रेज्ड होते हैं। तो यानी जुलाई में भी 31 होता है, अगस्त में भी 31 होता है, और सितंबर में 30, उसके बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये फीस्ट से आप याद रख सकते हैं 30-31 वाला कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम आगे आते हैं वीक में। 1 वीक में होते हैं 7 डेज, आप सबको पता है, मंडे से लेके संडे, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। इसकी स्पेलिंग्स, ये स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जूनियर क्लास में बच्चे होते हैं उनके पेपर्स में आते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ। अभी हमने ईयर में डेज पढ़े थे, अब ईयर में मंथ पढ़ेंगे। 1 ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ। कौन कौन से? जनवरी टू दिसंबर, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। ये सारी जो हमने चीज़ें पढ़ी, वो सारा का सारा। अब 1 ईयर में मंथ तो हमने जान लिए, लेकिन 1 ईयर में
वीक्स कितने होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। टोटल कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स, मतलब 52 टाइम्स संडे मंडे आता है, ठीक है। अब प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वो एक दिन कोई सा भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, कोई सा भी दिन हो सकता है वो, ठीक है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं कि अगर मंथ आपका, मतलब वो पूरा ईयर अगर आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो वो अगले एंड भी किससे होगा? मंडे से ही होगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि अगर वो स्टार्ट मंडे से हो रहा है तो वो एंड भी मंडे से ही होगा, ठीक है। अब लीप ईयर में होते हैं 52 वीक्स। और जैसे कि मैंने बताया था एक दिन एक्स्ट्रा होता, तो यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा था, तो लीप ईयर में कितने डे एक्स्ट्रा होगा? 2 डे एक्स्ट्रा होगा। और नॉर्मली लीप ईयर में भी कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं लीप ईयर में भी। अब हम जानते हैं 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, तो कितने डेज होते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन 1 मंथ में वीक कितने होते हैं? तो 1 वीक में जनरली 4, मतलब 1 मंथ में जनरली 4 वीक्स होते हैं। अगर 28 का महीना है तो एग्जैक्टली 4 वीक्स हो गए, लेकिन अगर 29 का है तो 4 वीक प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होता है। लेकिन अगर वही 30 का है, 30 डेज है उस मंथ में, तो 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे। लेकिन अगर 31 डे का है वो वीक, तो उसमें 4 वीक्स प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा हो गए। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं कि ये कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड, जिसमें कितने ईयर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लस्ट्रम का मतलब होता है 5 ईयर्स। 1 लस्ट्रम में होते हैं 5 ईयर्स। वन डिकेड का मतलब होता है 10 साल, यानी जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो हम बोलते हैं 1 डिकेड। 1 सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। जैसे सचिन सेंचुरी मारता है तो हम बोलते हैं ना 100 रन पूरे हो गए, वैसे 100 ईयर्स हो जाते हैं तो 1 सेंचुरी। 1 मिलेनियम होता है जब 1000 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कहते हैं 1 मिलेनियम इज इक्वल्स टू 1000 ईयर। 1 सेंचुरी इक्वल्स टू 10 डिकेड्स। अभी हमने पढ़ा ना, तो सेंचुरी और डिकेड का क्या रिलेशन है? एक सेंचुरी में 10 डिकेड्स होते हैं। और 1 मिलेनियम में कितने सेंचुरीज होती हैं? तो 10 सेंचुरी होती हैं। सेंचुरीज कितनी होती है? 10। लेकिन डिकेड कितने होते हैं 1 मिलेनियम में? 100 डिकेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं और 1 डिकेड में सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स होते हैं। तो ये रिलेशन को ध्यान से समझिएगा लिख के। अब वन बाइनियम, और 1 बाइनियम का मतलब क्या होता है? 2 ईयर्स। बाइनियम में ही आपको वर्ड छुपा हो, बाइनियम का मतलब 2 ईयर्स। तो गाइज ये हमारा कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा। हाँ, अब आगे बढ़ते, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए गाइज, आ चुके हैं हम मेजरमेंट और कन्वर्जन के दूसरे चीज में। यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होती है। 1 डे में वो कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, ये आप जानते हैं। 12 आवर का डे टाइम होता है, 12 आवर का नाइट टाइम होता है। इसमें भी जब हम क्या बोलते हैं, नाइट में, जब रात के जो 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं एएम। क्या बोलते हैं? एएम। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। और डे के टाइम में याद रखिए, डे का दोपहर के 12 बजे बोलूं मैं, अगर दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक क्या होता है? पीएम। क्या होता है? पीएम। यहाँ पे मैं डे लिख दूं या फिर मैं एक और लिख दूं, दोपहर का समय से, है ना, तो उसको बोलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज होती है डे और नाइट, एएम पीएम का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ये आपको लर्न करना है। 1 आवर में जब घड़ी एक बार पूरा 1 आवर जब होते हैं तो जो 60 मिनट्स, जो टिक टिक जो घड़ी होती है, सेकेंड्स होती है, और एक और हैंड होती है, सेकेंड वाली हैंड होती है, मिनट हैंड होती है और आवर हैंड होती है। जो मिनट हैंड एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती है तो हमारा हो जाता है 1 आवर। तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। और मैं बोलूँ 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? सेकेंड तो बहुत छोटा होता है, टिक खत्म। तो उसमें कितने होते हैं? 1000 मिली सेकेंड होते हैं गाइस, 1000 मिली सेकेंड। 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 1 आवर में हमने मिनट तो बता दिया, लेकिन 1 आवर में सेकेंड कितने होते हैं? 3600। ये आया कैसे? कुछ नहीं किया हमने 60 इंटू में 60 कर दिया। 60 इंटू में 60, तो 6 6 36, 6 6 36 और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया, तो 3600 सेकेंड्स। सेकेंड वाली, अब जो हमारी हैंड होती है ना, ऐसे टिक करती है तो कुछ एंगल बनाती है। ये भी जान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
कि सेकंड वाली जो हैंड होती है ना, जो टिक एक बार किया तो वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है 1 सेकंड में। एक बार 1 सेकंड होता है तो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। जो मिनट वाली जो हैंड होती है वो जब जब एक पूरा सेकंड वाली हैंड एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है तो मिनट वाली हैंड हल्का सा मूव शिफ्ट कर जाती है, और हल्का सा जब शिफ्ट करती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। और आवर वाली हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो हाफ डिग्री का। मतलब जो सेकंड वाली अगर एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगी तो ये जो आवर वाली हैंड होगी वो जस्ट ऐसा हल्का सा शिफ्ट होगी, जिसको हम बोलते हैं आवर हैंड। आवर हैंड हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये कुछ ये था। अब आ जाते कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये जो लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वन पेयर में कितने थिंग्स होती हैं। वन पेयर में 2 थिंग्स होते हैं। मतलब आप दुकान पे गए, बोले कि जैसे आपके शूज पेयर में आते हैं, है ना, आपके शूज पेयर में आते हैं, वैसे कोई भी चीज जो आप पेयर्स में खरीदते होंगे तो वन पेयर में 2 थिंग्स। 1 डजन में 12, जैसे 1 डजन एग ले लीजिए आप, 1 डजन बनाना लेते हैं तो डजन में होता है, 1 डजन में 12 थिंग होता है। 1 स्कोर में होते हैं 20 थिंग्स। 1 पैक में भी 20 थिंग्स होते हैं, लेकिन ये जनरली सिगरेट वगैरह के पैकेट्स के लिए यूज होता है। एंड ऑल जिसके अंदर 12 पैक का यूज होता है ना। वन पैक में कितना होता है? 20 थिंग्स होते हैं। 1 पैक में कितने? 20 थिंग्स। 1 स्कोर में कितना होता है? 20 थिंग्स। 1 ग्रॉस का मतलब क्या होता है? 12 डजन। 1 ग्रॉस का मतलब कितना होता है? 12 डजन। ये इससे रिलेटेड है, 12 डजन। अब तो इसमें थिंग्स कितने होंगे? तो 12 इंटू में 12 और 12 इंटू में 12 करेंगे तो 144 थिंग्स। 144 थिंग्स होते हैं। 1 क्वायर, अब ये 1 क्वायर पेपर की शीट से रिलेटेड है। जो हम शीट्स डालते हैं, शीट्स व्हाइट कलर शीट्स होती है, वो होती है 1 क्वायर इक्वल्स टू 24 शीट्स। और 1 रिम, जो पूरी की पूरी रिम आती है, उसमें होते हैं 20 क्वायर्स। अब 20 क्वायर्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका कितना आ जाएगा गाइस बताइए? 480 शीट्स। 480 शीट्स। क्या किया हमने? 24 का डबल कितना होता है? 48 में एक जीरो लगा दिया। ओके, तो इतनी शीट्स होती है। 1 रुपी, अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट था। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे होते हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए गाइस इसके अगले में समझते हैं। अब गाइस देखिएगा, यहाँ पे लास्ट कन्वर्जन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। ठीक है, लेंथ, वेट और लिक्विड। लेंथ, वेट और लिक्विड का कन्वर्जन। हम बस 3 मेजरमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, लेंथ, वेट और लिक्विड। अब यहाँ पे देखिए मीटर, ग्राम और लीटर, ये 3 चीजें, ये इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं, मीटर, ग्राम और लीटर। ठीक है, यहाँ पे अब समझिएगा, यहाँ पे मतलब ये बेसिक यूनिट इसकी रहती है। छोटा सा बता देता हूँ, अगर छोटे क्लासेस में है आई थिंक 1 2 3 4 तक, तो इन यूनिट से भी काम चल जाता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। देखिए 1000 फिर एक जीरो कम, 100 फिर 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये है 1 किलोमीटर। ये क्या है, एम क्या है, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको। 1 kg में 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 kg में 1000 ग्राम, 1 लीटर में 1000 ml। इनकी कहानी यहीं पे खत्म। इतना याद कर लेंगे बहुत है। ये थोड़ा सा 3 स्टेप और है ना, तो ये याद रखना है। लेकिन आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं अगर आपने ये याद रख लिया तो। कैसे? बीच में याद रखिए मीटर, ग्राम और लीटर, मीटर, ग्राम और लीटर। जैसा कि अभी हमने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। अब इनके साथ क्या हो सकता है? या तो किलोमीटर होगा, हेक्टोमीटर होगा, डेका मीटर होगा, डेसीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, कुछ भी पूछ सकता है ना। ग्राम के साथ भी पूछ सकता है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, है ना, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, है ना, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। इस तरीके से पूछ सकता है, ml जिसको बोलते हैं, मिलीलीटर। तो ये कन्वर्जन कैसे हो सकते हैं? अब ये जो पूरा का पूरा है, इसको लर्न करने का सिंपल सी ट्रिक है। किंग हेनरी डांस मोर टू ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। किंग हेनरी डांस मोर टू ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। किंग किलो, हेनरी हेक्टो, डी से डेका। अभी यहाँ पे देखिएगा डांस, डेका, मोर टू ड्रिंक, डेका है यहाँ पे। डिक्शनरी वर्ड में देखेंगे तो DEC, DEC, ये तो सही है। ए पहले आता है कि आई?
तो पहले ए आता है, तो इसलिए हमने ए को ऊपर रखा है, आई बाद में रखा है। तो डेका ऊपर, डेसी नीचे, सेंटी मिली, बाकी कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा किलो। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ऊपर। यहाँ पे ये जो यूनिट है ये सबसे बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हैं। हम जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, जब हम बड़े यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हमको किलो को हेक्टो में कन्वर्ट करना होगा, या फिर किलो को डेसी में कन्वर्ट करना होगा, या किलो को मिली में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ आएंगे तो डिवाइड। यानी मिली को हम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। अभी देखते हैं, बहुत ईजी है, छोटे से 2-3 कॉन्सेप्ट करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमको किलो को कन्वर्ट करना है डेका में, किलो को कन्वर्ट करना है डेका में, तो ठीक है, हम बोलेंगे 1 किलो में कितने डेका होते हैं, 1 किलोमीटर लेके चलते हैं। मान लीजिए 1 किलोमीटर में कितने डेका मीटर होते हैं, तो कैसे पता चलेगा, किलोमीटर कहाँ है, यहाँ पे, और डेका मीटर कहाँ है, यहाँ पे। इनके बीच में देखिए 1 2 कितना है, 1 2, किलो से डेका में जाने के लिए कितना लग रहा है, 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 डेका मीटर, 100 डेका मीटर। और इससे इसके बीच में पूछता है कि किलो में कितने होते हैं, तो 10, और 10 इंटू में 10 100 हो गया। अब मैंने पूछा 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं। तो किलोमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे, और मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में उसको कितने जीरो, 1 2 3 जीरो लगे, तो इसलिए कितना हो जाता है, 1000 मीटर। अभी हमने पढ़ा था ना 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। अभी 1 किलोमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर से मिलीमीटर आने में कितने जीरो लगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगे। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लग जाएंगे। इतने मिलीमीटर होते हैं, इतने मिलीमीटर होते हैं। समझ में आएगा। यहाँ पे ये इजी सा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे आने के लिए 1 2 3 जीरो, 3 जीरो लगे थे किलो से मीटर में आने के लिए। इनके बीच में कितने का गैप था, 1 2 3 है ना, 3। इसको 3 ट्रैवल करने पे चौथे पे यहाँ पे पहुंच गया था। वैसे 1 2 3 4 5 6, अब 7वें में यहाँ पे पहुंच जाएगा तो 6 ही जीरो लगेंगे, 6 ही जीरो लगेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 तीसरे में यहाँ पे पहुंच गया था, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं। मान लीजिए डेका ले लेते हैं इस बार। डेका को कन्वर्ट करना है सेंटी में, डेका को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए डेका को कन्वर्ट करना है सेंटी में। तो 1 डेका इज इक्वल्स टू कितने सेंटी। तो डेका से सेंटी में आने के लिए कितना, 1 2 और 3, तो 1 2 3 सेंटी, 3 सेंटी। तो 1 मीटर अगर वही पूछ देता है 1 मीटर में कितना होगा, कितना सेंटी, तो कितना सेंटीमीटर होगा। तो 1 मीटर यहाँ पे है 1 2, और तीसरे में तो पहुंच जाएगा, तीसरे में तो पहुंच जाएगा, तो इसलिए 2, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये था। यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे 1, अब हम उल्टा कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए 1 मिली में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मिली में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो क्या करेंगे, मिली ये है तो कितने डेसीमीटर होते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो 1 लग जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करना होता है हमको। 1 2 1 2, तो 100, 1/100 डेसीमीटर्स होते हैं, 1/100 डेसीमीटर होते हैं। समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने डेकामीटर। तो डेकामीटर सेंटी से 1 2 3 फिर डेका आएगा, तो 1/1000, 1/1000 डेका, 1/1000 डेका। वैसे मैं पूछूं कि 1
मीटर में कितने किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो किलोमीटर का निकालने के लिए मीटर यहाँ पे है 1 2 3, तीसरे में किलोमीटर पे पहुंच जा रहा है, तो 1 में 1 2 3 3 0, 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड। समझ में आया? ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो गई हैं, बस एक टॉपिक और बच गया हमारा, सेल्सियस। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, अब इनको देखिए, इनका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे आप पुट कर दीजिए। ठीक है, वो निकल के आ जाएगा। जितना भी डिग्री दिया होगा यहाँ पे आपको, जितनी भी डिग्री दी होगी उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई बाय 9/3, 9/3 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस इसमें क्या कर दीजिए 32 प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी डिग्री दी होगी उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस 32 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे इसको माइनस करेंगे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपका था ना, इसको अपोजिट कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे क्या रहता है, 5 रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, 5 रहता है, 9/5। अब इसी को क्या कर दीजिए, जस्ट उल्टा इनको 5/9 से इंटू करवा दीजिए। और केल्विन का तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। जितना भी डिग्री दिया होगा आपका, जितना भी डिग्री दिया होगा उसमें क्या प्लस कर दीजिए, 273 प्लस कर दीजिए। 273 प्लस कर दीजिए, आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो भी टेम्परेचर दिया होता है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करवाइए, वो इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसमें 32 ऐड कर देंगे तो आपका सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी डिग्री दी है उसमें 32 पहले माइनस करिए और 5/9 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए। और केल्विन उससे भी ज़्यादा आसान है, डिग्री है, डिग्री में 273 ऐड कर दीजिए, आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी वीडियो खत्म होती है, जो कन्वर्जन की थी, मेजरमेंट की थी। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपने वीडियो एंजॉय की तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को फुल सपोर्ट करिए गाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है पीछे वाली, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके जरूर देखिए। सो स्टे ट्यून्ड विद अलाइट डोर एंड बाय गाइज।